तो आइए हम सभी लोग मिलकर साथ में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। तत्पश्चात आरती होगी। उसके बाद में हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी मंचल छोड़ के महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अवधूत अतुलित बलधामा अंजनी भूत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को लातुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया। सो मनोरथ धरिया यदि भावा विपत लोक धरि रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर भरत मुर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर कई सब भाई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। पाल जहाते तुम उपकारी सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। सहस्र गाजन पर भानु लीनवताहि मधुर फल जानो। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को देना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हुई। तुलसीदास सदा हरि चेरा की देना तिमरे वहरेरा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुटा प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मुनि मानी मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, छवि बड़ी हरी गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ किसने तारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उधर चरणों पे दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासिया नाथ से दासिया फूल हो, ओ दास नाथ की नाथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया फूल हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोती हरिदास से प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धारा हो, ओ मेरे मोहन जीवन मन हो, कायु बला चले हरि हरि नाम, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लला आपको मनाऊं, ओ आरती गाऊं लाला तेरा गुण ओ गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संसार सारम भुज के द्वारम, ओम भवानी सवितम नमामि, त्वमेव बन्धुज सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं गुरुरेव देवा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की की जय, अयोध्या रामलाल सरकार की की जय। राजा ये कहो
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे भज मन श्री राधे श्री राधे भज श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे भज श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री जय हो। श्री हरि राधा रानी करती क्या है? जिसके घर में आती है उसके साथ क्या करती है या जिसके ऊपर कृपा कर देती है? छीन लेत मन छलबल करके छीन लेत मन छलबल करो छीन लेत मन छलबल करके छीन लेत मन छलबल करके छीन लेत मन छलबल करके जय जय चंचल नयन विशाल। कैसी है राधा रानी? चंचल चंचल नयन है और जब चंचल नयन है तो सीधा बिहारी जी से मिला देती है, जिसको देख देती है। चंचल नयन विशाल भजवन श्री राधे गोपाल श्री राधे जप श्री राधे श्री राधे श्री राधे भज श्री राधे श्री राधे भज श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे भज श्री राधे श्री राधे भज श्री राधे भज श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तो श्री राधे गोविंद के नाम का आश्रय लेते हुए अपने जीवन का आनंद, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है ना तो कथा तो अमृत है ही, कहीं प्रवेश ही नहीं मिलता है भक्ति के क्षेत्र में। क्योंकि राधा शब्द पलट दो तो क्या बनेगा? धारा। उल्टा शब्द पढ़ो तो बनेगा धारा। राधा रानी जिनके ऊपर कृपा कर देती है उसके जीवन में भक्ति की धारा प्रवाहित हो जाती है और बिना भक्ति के भगवान मिलते ही नहीं है। ऐसा कहाँ है जहाँ भगवान न हो? ईश्वर सर्वभूतानां, प्रभु सब में है, समान रूप से हैं, पर जिसने जहाँ भक्ति, जिसको जहाँ नजर आई या भक्ति आई तो नामदेव ने कुत्ते में ही दर्शन कर लिया, और नहीं तो चतुर्भुज रूप में भी भगवान आकर के सामने प्रकट हो। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो बोले हम आपको पहचानते ही नहीं हैं।
तो श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये हमें तीसरा नेत्र देती है। भक्ति का नेत्र, वैराग्य का नेत्र, ज्ञान का नेत्र। श्रीमद् भागवत कोई कथा ही नहीं है, ये साक्षात भगवान बालकृष्ण बांके बिहारी जी का विग्रह है। ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, भगवान का श्याम स्वरूप है, श्याम रंग। आप इसमें देखेंगे कि जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सब श्याम रंग के ही हैं, और भगवान का रंग क्या है? श्याम। तो श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द बांके बिहारी है। यदि इसमें आदमी डूबना चाहे तो इतना डूब जाएगा, इतना डूब जाएगा कि श्रीमद् भागवत से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। पर बात वही है कि जब कथा सुनी तो धुंधकारी को तो विमान मिल गया, पर अन्य भक्त जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले शर्त यही है कि धुंधकारी की तरह तुमने सुना नहीं। नाम भले उसका धुंधकारी है, पर धुंधकारी ने सुना बड़ी तन्मयता से। बाद में तो पहले तो बड़ा दुष्ट था, पर बाद में बहुत सुधर गया जब प्रेत बन गया। और तभी तो 7 गांठ बेचारे को कहीं बैठने का स्थान नहीं मिला, तो गांठ वही बांस की गांठों पे बैठता गया। जीवन के जितने भी 7 छिद्र थे, अविद्या के छिद्र, वो सब फट गए और फिर जीवन में मुक्ति मिल गई। 7 आवरण है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। इसलिए कथा सुने तो 3 शर्त हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हम सुने पर केवल सुने ना, मनन करें। मनन, मनन, इसको यूं पढ़ लो मन ना, ये भी हो सकता है मन ना। जहां मन बिल्कुल रहे ही ना, पूरी तरह से मन सुमन बन जाए, ऐसा कथा को सुनते सुनते मनन करें। और मनन के बाद में निधिध्यासन, भगवान की कथा कैसे सुने, पहले मनन करें, फिर निधिध्यासन करें, जीवन में उतारें। जब तक भगवान की कथा को हम श्रवण करके अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक वह आनंद नहीं आता है। इसलिए परम सत्य है कि निधिध्यासन करो, जीवन में उतारो। श्रीमद् भागवत कथा तब जीवन में उतरती है। भागवत के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठते हैं। अब ध्यान देना, शब्द है श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत। श्रीमद्, श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है। श्री का मतलब श्रीमान व्यक्ति के आगे भी श्री शब्द लगाते हैं। तो भागवत की कथा जो है ये हमारे जीवन में श्रीमद्, जो श्री का मद होता है, लक्ष्मी का मद होता है, उस मद को दूर करती है, उस अहंकार को भी दूर करती है। ध्यान देना प्यारे, श्री का मद ज्यादातर लोगों को होता है, पद का मद और श्री का मद। भगवान कहते हैं तुम मेरे पद को पकड़ लो, मेरे चरणों में आ जाओ, तो तुम्हें श्री का मद होगा ही नहीं। क्योंकि कोई लखपति बन सकता है, अरबपति, करोड़पति, सारा पति बन जाए, पर क्या कोई लक्ष्मीपति बन पाया? भगवान कहते हैं कि भैया लक्ष्मी तो मेरे चरणों की दासी है। और भगवान जहाँ शयन करते हैं, ऐसी कथा आती है पद्म पुराण में कि लक्ष्मी मैया जब नारायण के चरण दबाती हैं तो नारायण को कष्ट होता है। अब आप सोचिए, इतने भगवान के चरण जो है कोमल हैं कि लक्ष्मी स्वयं जब सेवा करती हैं, तब भी कहीं कहीं बीच बीच में लक्ष्मी से भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी थोड़ा आराम से सेवा करो, कर कमल थोड़ा कष्ट हो रहा है। अब आप सोचिए, लक्ष्मी जिनके चरण की सेवा करती हो, महारानी लक्ष्मी। तो भगवान कहते हैं कि श्री का मद जीवन में यदि समाप्त करना है तो मेरी तरफ देखो, लक्ष्मी मेरे चरणों में है। और फिर लक्ष्मी के बिना कोई कार्य भी नहीं होता। वो कौन सा है? लक्ष्मी माता की आरती है ना कि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस
इसीलिए पहले लक्ष्मी तब नारायण। अब ध्यान देना, हम स्नान करते हैं तो हमारा तन शुद्ध होता है, ध्यान करते हैं तो मन शुद्ध होता है, दान करते हैं तो धन शुद्ध होता है। क्योंकि प्यारे, हमारे जीवन में लक्ष्मी कैसे आ रही हैं? जिन कार्यों से अनैतिक रूप से लक्ष्मी आ रही है या नैतिक रूप से लक्ष्मी आ रही है, वो जब हम दान पुण्य करते हैं तो केवल लक्ष्मी नहीं जाती है, उसके साथ साथ वो जो दोष होता है वो भी जाता है। ये नियम है। दान पुण्य व्यक्ति इसलिए करता है, ध्यान करता है तो क्या मिलता है? मन को शांति, मन को सुकून मिलता है, मन परम शांत चैतन्य अवस्था में हो जाता है। इसलिए हम ध्यान करते हैं। आप देखेंगे ध्यान से ज्यादा आनंद कथा में आता है। आप ध्यान करेंगे तो हो सकता है मन लगने में बहुत समय लगे, पर कथा में बैठते ही यदि थोड़ा सा ध्यान से बैठ गए तो उसी समय आपका मन एकाग्र हो जाएगा। केवल सुनने की बात होती है। तो कथा को ध्यान से श्रवण भी करना चाहिए, तो हमारे जीवन में जो श्री का मद है वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, मंदिरों में जब कथा सुनने जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो जूता चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं? इसीलिए कि हम पद लेकर के वहां नहीं जाएंगे। कोई भी पद हमारे जीवन में है, भगवान की कथा में जब जाते हैं तो वो सब पद जो है दरवाजे पे ही छोड़ देते हैं कि हम भगवान के भक्त बन के जा रहे हैं, हम कोई पद लेके नहीं जा रहे हैं। अब पद हमें केवल भगवान बांके बिहारी का ही चाहिए। जब ऐसा हमारे जीवन में भाव आएगा तो श्री का मद नहीं होगा, क्योंकि मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। जब जीवन में ऐसी भावना होती है तो श्याम के चरण हमें मिल जाते हैं। जब श्याम के चरण मिल जाएंगे तो फिर मद कहाँ से आएगा? पद और मद, पद शब्द लिख दो, मद आने, और उसको माँ बना सकते हो बिना मिटाए। पाक को थोड़ा सा घुमा दो, माँ बन गया। तो पद का ही मद होता है। इसलिए भगवान के चरणारविंद को रोज सुबह भक्त लोग आप देखेंगे शालिग्राम भगवान को रखते हैं, लड्डू गोपाल भगवान को रखते हैं, स्नान कराते हैं, चरणामृत पान करते हैं। चरणामृत पान करने का मतलब क्या है? कि हमारा जीवन अमृत तुल्य हो, इसीलिए हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। ध्यान देना, अमृत आपको भगवान की कथा में मिल जाएगा, पर जहर यदि विष ढूंढना हो तो दुकानों पे भी मिलेंगी, पर कथा रूपी अमृत आपको कथा में ही मिलेगा, भगवान की कृपा से ही मिलेगा। अमृत सभी जगह नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ अमृत है कितने? पंचामृत। अभी भगवान को स्नान कराया गया था तो ये पंचामृत, 5 अमृत है। कथामृत, कथा भी अमृत है। गोपी गीत में आएगा तो कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा सुन सुन करके हे भगवान हमने आपसे प्रेम किया है, तो पहले भगवान की कथा सुनते हैं तब भगवान से प्रेम होता है। तो कथा भी अमृत है, पंचामृत है। और अमृत तो हमारे यहाँ कथाओं में बहुत मिल जाएंगे। श्रवणामृत, कितना चर्चा आएगी। अभी हम श्रीमद पे ही रहें तो श्रीमद तब तक नहीं हो सकता है जब तक भगवान के पद को हम प्राप्त कर लेंगे, और ये तभी होगा जब कथा सुनेंगे। बिना कथा सुने हमें पद का मद समाप्त नहीं होता है। अब आगे है भागवत। भागवत शब्द, भा क्या कहती है? केवल भा शब्द। भा संस्कृत में प्रकाश का पर्यायवाची है। भा जो होता है हमें प्रकाश देता है, और भा से भाव, भा से भक्ति, भा से ज्ञान, कई बातें हैं। इसलिए जीवन में भा से भाव भी रखो, भा से ज्ञान भी रखो। केवल भागवत शब्द कहने मात्र से जीवन में भक्ति भाव आ जाती है प्यारे। और भाव जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ मिलता नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि भाव बिन सोनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेरे
करती मुझे लाचार है, करती मुझे लाचार है। भाव, अब गज ने भगवान को भाव से पुकारा था। बोले गजनी बुलायो तो गरुड़ छोड़ धायो नाथ। गज ने भगवान को बड़े भाव से पुकारा, दौड़े दौड़े भगवान गरुड़ को छोड़ के आए थे। गजनी बुलायो तो गरुड़ छोड़ धायो नाथ, गीध ने बुलायो ताको गोदी में उठायो है। गीध ने बुलाया तो भगवान ने गोदी में उठा लिया, ये भाव था। गोपी ने बुलायो तो नचायो नृत्य चोर कही। गोपिकाओं ने बुलाया तो भगवान को चोर कह करके पुकारा। बताइए, अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पालक जगदीश्वर, जिनकी भ्रिकुटी के इशारे मात्र से सृष्टि लय हो जाती है, जिनकी भ्रिकुटी के इशारे मात्र से नई संसार की रचना हो जाती है, और जिनके एकमात्र इशारे से पूरे संसार की रक्षा होती है, उनको गोपिकाओं ने कहा चोर कहीं का, चोर कहीं का। सोचिए, अच्छे भले व्यक्ति को अभी चोर कह दो, क्या वो खुश हो जाएगा? नहीं खुश होगा, नाराज हो जाएगा। पर प्यारे, भगवान कहते हैं तुम भाव से हमको चोर भी कह दो तो वो भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या है? ये भाव है, ये भागवत का भाव है। और गा शब्द क्या हमें दर्शाता है? ज्ञान। गा से ज्ञान, गा ज्ञान का प्रतीक है। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं आता है, कहीं न कहीं ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये सर्प है या रस्सी, तब तक भ्रम ही रहेगा। ऐसे ही जीवन में ज्ञान नहीं रहेगा तो हम भ्रम में जिएंगे। और प्यारे ध्यान देना, भक्ति आएगी तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो गा जो है, गा शब्द भागवत का एक ज्ञान का प्रतीक है, और वा शब्द, वा से वैराग्य। जीवन में ज्ञान हो पर वैराग्य ना हो तो फिर समझो आप अधूरे हैं। ज्ञान तभी काम करेगा जब आपके जीवन में कुछ वैराग्य हो। बिना वैराग्य के ज्ञान जो होता है नीरस हो जाता है। इसलिए वैराग्य भी आपकी आवश्यकता है। हम कैसे जीवन जी रहे हैं, ध्यान देना प्यारे। हम खाना तो खाते हैं, पर हमारी जितनी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियां भोजन करती हैं। मुख को भोजन देते हैं, जिह्वा ने ले लिया। अब आँख क्या भोजन करती है? आँख कभी कभी बिहारी जी का दर्शन करती है, ये समझो इंद्रियों का भोजन हो गया। पर ये आँख है, ये आँख कभी कभी पता नहीं क्या देख लेती है। इन्हीं आँखों से वासना भी उतरती है और इन्हीं आँखों से भावना भी उतरती है। इसीलिए आँखों का बड़ा खेल है। हम जब भी संसार में, चाहे कामासक्त हो, चाहे रामासक्त हो, चाहे श्यामासक्त हो, चाहे राधा सक्त हो, कामासक्त होंगी तो भी जब किसी कुछ ऐसा देखा तो आंख में आया, आंख से फिर धीरे धीरे हृदय में उतर गया। इसलिए कभी लोग कहते हैं कि है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। आंख वही है जो श्याम का दर्शन करे मुख्य, और काम का दर्शन करे तो काम ही हृदय में उतरेगा। इसलिए ये आंख भी भोजन करती हैं। अब कान क्या भोजन करती है? कान भी भोजन करता है। आप कहेंगे कान क्या खाती है? प्यारे, पृथु महाराज ने कितनी हजार कान मांग लिए थे? 10,000 कान। महाराज, कथा सुनने के लिए हमको 10,000 कान की आवश्यकता है। यहाँ 2 कान हैं, हमको लगता है ये भी बहुत है, काफी है, उससे भी नहीं ध्यान पूर्वक श्रवण कर पाते हैं। तो कान वही है जिससे हम भगवान की कथा श्रवण करें और श्रवण करके उस बांके बिहारी को हृदय में उतार लें। हाथ वही धन्य है, यही तो ज्ञान है। हाथ वही धन्य है कि हाथ से नाथ का पूजन करें, जगन्नाथ का पूजन करें, बांके बिहारी का पूजन करें, थोड़ा भगवान जी को श्रृंगार करें, थोड़ा तिलक लगाएं, भगवान को सुबह शाम पूजन करें, हाँ, आरती करो, दीपक करो,
प्रेम से। अभी बहुत लोग ऐसे हैं कि भगवान को बिठा लेते हैं, पर भगवान को पता लगता है सालों साल बीत जाते हैं, खाने को कुछ मिलता ही नहीं। क्या भगवान हमारे आपके खिलाने से ही खाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पर भाव होना चाहिए कि लड्डू गोपाल भगवान को जब आप घर में बिठाए हैं, तो बालक बन के जब बिठाए हैं तो खिलाओ, भोग लगाओ, प्रसाद दो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि वाह, ये हमको खिला रहा है, अब हम इसको कुछ ज्यादा ही खिलाएंगे। तभी भगवान को ज्यादा देते हैं, बाकी हम उनको क्या खिलाते हैं? कौन उनको खिला सकता है? यदि नापने पे आ गए तो बलि महाराज का साम्राज्य छोटा पड़ गया। केवल छोटे से बामन भगवान बने थे और सब छोटा पड़ गया, और अंत में बलि महाराज को कहना पड़ा कि महाराज, मैं आपको क्या दे सकता हूं जब आप पूरी दुनिया को देने वाले हैं? मैं आपको क्या दे सकता हूं? अब कुछ बचा नहीं है, अब मैं ही बचा हूं, अब मुझे ही ले जाओ। अंत में भगवान के चरण कमल बलि महाराज के मस्तक पे रख दिए थे भगवान ने। तो कहने का मतलब यह है कि हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं, उन्होंने ही हमें सब दिया है, पर उनका धन्यवाद तो कम से कम करें कथा श्रवण करके। अरे भाई, आप सोचिए, परिवार में आपके घर में एक छोटा बालक है, कोई आता है टॉफी भी देता है, तो बच्चे से हम कहते हैं भैया अंकल को धन्यवाद तो दे दो, कहते नहीं देते हैं? कहते हैं। एक बालक को छोटी सी कुछ मिठाई या कुछ गिफ्ट मिल गया तो हम कहते हैं भैया अंकल को धन्यवाद दे दो, परमात्मा ने इतना अमूल्य चोला दे दिया है, इतना सुंदर शरीर दे दिया है, आंख कान नाक त्वचा जीव ज्ञान इंद्रियों से युक्त, कभी उनका भी धन्यवाद कर दिया करें कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा न होती तो हमें ये मानव का तन न मिलता, हम भी कहीं हाथी घोड़ा कुत्ते घड़ियाल मगरमच्छ बने घूम रहे होते। तो संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों से भगवान की सेवा करें, कर्मेंद्रियों से भगवान की सेवा करें, यह है ज्ञान। तो भागवत का गा से ज्ञान, वास से वैराग्य। वैराग्य तभी आएगा जब थोड़ा जीवन में कुछ सेवा भाव हो और भगवान का धन्यवाद देते रहो। लास्ट शब्द क्या है? ता। ता ता मतलब तप। थोड़ा तपना भी चाहिए, कुछ तप करें। अब तो ऐसा आहार विहार हो गया कि बड़ा मुश्किल होता है तप करना, पर तप करें। आप कम से कम एकांत में बैठ करके 10 माला 20 माला 5 माला जितना भी हो सके एक नियम बना लो कि इतनी माला हमको रोज करनी है, ये तप है। पर सब कर लेते हैं पर वही नहीं कर पाते हैं, सब करते हैं, पर बात तो जब ये आती है कि भगवान का कुछ भजन करना है या कोई ग्रंथ पढ़ना है, कोई स्वाध्याय करना है या कहीं सेवा करनी है, तो कहते हैं भैया मेरे पास में समय नहीं है। तो समय नहीं है तो भगवान भी लास्ट में कहते हैं अब हम भी नोटिस भेज दिए हैं, अब मेरे पास में भी समय नहीं है, जल्दी आ जाओ। अरे भाई, भगवान की नोटिस आती है कहां से? पहले ईश्वर सावधान करते हैं, आंखों से जब दिखाई ना पड़े तो समझो पहली नोटिस आ गई। भगवान ने पहली नोटिस दे दिया है कि सावधान, अब कुछ हमें भी याद कर लो। फिर दूसरी नोटिस दिया, कान से कुछ कम जब सुननी पड़े तो ये दूसरी नोटिस है कि भैया अभी भी सावधान। फिर भी नहीं सावधान तो तीसरी नोटिस जब आती है तो सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, फिर तो सीधा जाना ही पड़ता है। ध्यान देना, हम लोगों को पता ही नहीं है कब चले जाएं। परीक्षित महाराज को कम से कम इतना तो पता था कि 7 दिन पक्का जिएंगे। 7 दिन का तो प्रमाण मिल गया था, हमको क्या पता आज की कल की परसों, किसी को नहीं पता। इसलिए वर्षों की बात करते हो, कल की खबर नहीं, कल की बात छोड़ो, यहाँ पल की खबर नहीं। एक पल में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से थोड़ा तप भी करो, अपने आप को थोड़ा तपाओ, जैसे भी तपा पाओ। तो श्रीमद् भागवत बांके बिहारी के चरणों से हमें प्रेम लगाती है। जब भागवत की कृपा होती है तो एक ही बात शब्द निकलता है
कि हे प्रभु हम आपके हो गए, आप हमारे हो गए। फिर सबसे धीरे धीरे मन छूटने लगता है। बोले श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए तुम हमारे बन गए। फिर तो यही बात होगी, हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। एक संबंध चलेगा, काम भी चलता रहेगा, नौकरी भी चलती रहेगी, दुकान भी चलता रहेगा और प्रभु से प्यार भी चलता रहेगा। यही तो जीवन है। भाव से आनंद ले बिहारी जी के चरणों में। अब ये तो वृंदावन हो गया 7 दिन के लिए, वैसे ही वृंदावन है और 7 दिन पक्का वृंदावन। श्री हरि जब से दिल दुनिया को दी, दुश्मन हजारों बन गए। जब से दिल दुनिया को दे दुश्मन हजारों बन गए। जब से दिल दुनिया को दी, दुश्मन हजारों बन गए। जब से दिल दुनिया को दे दुश्मन हजारों बन गए। जब से दिल तुमको दिया, दिल के प्यारे बन गए। जब से दिल तुमको दिया, दिल के प्यारे बन गए। भगवान को दिल दे दो तो हर दिल प्यार करेगा। क्यों? ठाकुर के हो गए। भाव से ताली बजाते हुए भाव में रहो, आनंद। श्री हरि भक्त निवेदन करता है, महाराज भक्त ने भगवान से कहा कि हम तुमको अपना भक्त कैसे मान ले। तो भक्त ने कहा महाराज हमको कोई बहुत महान भक्त मत मानना, हमारा नाम उसमें लिख लो। किसमें? अजामिल, गड़िका वैश्या थी, हमारा नाम उसमें लिख लो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैं कोई बहुत ज्यादा साधना करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसलिए कहने का मतलब मुझे पूरा नहीं गाना, एक ही निवेदन करना है कि हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। भगवान को अपना बनाना है। एक ही बात होती है, या तो किसी के बन जाओ या तो किसी को अपना बना लीजिए। प्रेम का पद तभी निभता है। तो भगवान के बन जाएं, हम भगवान को बना नहीं पाएंगे, बनाने में बहुत शर्त हैं। पर इतना कह ले भगवान धन्यवाद, आपने हमें मानव का तन दिया है, नर्तन दिया है, आपका मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आप कृपा करो कि हम आपके बने रहें, आपकी दया हमारे ऊपर बरसती रहे। यही बार बार प्रार्थना करना है। प्यारे, तो श्रीमद् भागवत, केवल श्रीमद् भागवत शब्द कहने मात्र से इतनी कृपा जीवन में आ जाती है। अब श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सबसे पहला श्लोक, आज प्रथम दिन
श्रीमद् भागवत का महात्म जो पहला श्लोक निवेदन किया है पद्म पुराण में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं। भागवतकार ने निवेदन किया महात्म में भगवान को क्या कहा? सच्चिदानंद। ये नहीं कहा बांके बिहारी या नटवर लाल। भगवान के तो अनेक नाम है। यद नटवर बपूह वराह पीडम नटवर बपूह कर्णियो कर्णिकारम। ये सब कुछ नहीं कहा। क्या कहा? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। भगवान सत भी हैं और चित भी हैं, आनंद स्वरूप है। ध्यान देना प्यारे। भगवान के केवल सत के संकल्प से तीन ग्रंथ, सच्चित आनंद से तीन ग्रंथ का निर्माण हुआ। सत से कौन सा ग्रंथ है? सत से श्री रामचरितमानस, रामायण। ये भगवान की सत शक्ति से निकला हुआ ग्रंथ है, श्री रामचरितमानस रामायण। वहां सत्य प्रधान चर्चा है, सब सतोगुणी चर्चाएं हैं। और श्री रामचरितमानस जो है ये प्रयोग का ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है, रामायण प्रयोग का ग्रंथ है। चित्त शक्ति से भगवान के श्रीमद् भगवत गीता, इसमें भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान दिया, वह है श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता क्या है? ये योग का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में ज्ञान दे रहे हैं। ये चित्त शक्ति से उत्पन्न ग्रंथ है। ये भगवान के चित्त शक्ति से उत्पन्न हुआ है। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? ये योग शास्त्र है। आप लोग यदि पढ़ते होंगे श्रीमद् भगवत गीता, उसके प्रत्येक अध्याय के लास्ट में लिखा होता है योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रथमो अध्याय समाप्ति। तो ये योग शास्त्र है, ये भगवान के चित्त शक्ति से उत्पन्न है। आप बहुत ध्यान से श्रवण करोगे तो बहुत कुछ सुना देंगे। इसलिए आपकी श्रवण के ऊपर है कि आप क्या क्या प्रसाद 7 दिन में लेना चाहते हैं। और तीसरा ग्रंथ जो भगवान के आनंद से निकला है, सत्चित आनंद। आनंद से कौन सा ग्रंथ निकला? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान की आनंद की चैतन्य शक्ति से निकला हुआ ग्रंथ है। नहीं तो आप देखेंगे कि व्यास जी महाराज सारे पुराण की रचना कर दिए थे और शांति से एक दिन बहुत दुखी थे कि महाराज हमने इतनी 17 पुराण रच डाले, हमको शांति क्यों नहीं मिल रही। नारद जी मिल गए थे। नारद जी ने कहा कुतश्चिंता आतुरो, क्या बात है महाराज, महर्षि वेद व्यास जब चिंतित होंगे तो और लोगों का क्या हाल होगा। 17 पुराण रचने वाला व्यक्ति इतना यदि दुखी है तो अन्य लोगों की दशा क्या होगी। तब व्यास जी ने कहा था महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतनी ग्रंथ रच दिए पर मेरे मन को शांति नहीं है, सुकून नहीं है, मैं आनंद में नहीं रहता हूँ। आप अनुभव करिए कि हमारे जीवन में घर में बहुत कुछ होता है, क्या नहीं होता है? डिनर सेट, सोफा सेट, ये सेट, वो सेट, सब कुछ होता है पर जिंदगी अपसेट होती है। सारा सेट होते हुए हमारा जिंदगी पूरी तरह से अपसेट होता है। पहले लोग दुखी होते थे तो पेड़ के नीचे बैठ करके दुखी हो जाते थे, पर अब बस दुख में इतना ही परिवर्तन हो गया है कि अब दुख भी मॉडर्न हो गया है। बढ़िया सी कोठी में और बढ़िया से गद्दे पे बैठ करके और हम दुखी होते हैं, शांत होते हैं, टेबलेट खाते हैं तो नींद आती है। यह शांति नहीं तो क्या है? तो शांति और अशांति में बहुत अंतर है। शांति है तो आप बड़े सुकून से प्यारे सो जाएंगे, और शांति नहीं है तो सब कुछ होते हुए सारी रात करवटें बदलेंगे और नींद नहीं आएगी। यही तो अशांति है।
अशांति से जीवन ऐसे लगता है कि सब कुछ खोता जा रहा है। वेद व्यास जी महाराज स्वयं बहुत अशांत हैं। तब नारद जी समझाते हैं कि अब तुम श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करो, तभी तुमको सुकून मिलेगा। जब तक भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का आनंद की चर्चा नहीं करोगे, माखन चोर की माखन चोरी की चर्चा नहीं करोगे, माखन चोर की ब्रज में जो गोवर्धन आदि लीलाएं, इस सारी लीलाओं का गायन करो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। और प्यारे तब व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके 4 श्लोक प्राप्त हुए थे। 4 श्लोक से 18,000 श्लोक की रचना कर दिया। कितना ज्ञान था, कितनी व्याख्या कर दिया। 4 श्लोक से 18,000 श्लोक। तो कहने का मतलब सतचित श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में। तो ये सब केवल चार श्लोक से इतना बृहद व्याख्या कब हो सकती है? जब जीवन में सत हो, चित हो, आनंद हो। बिना सतचित आनंद के नहीं कर सकते। सत मतलब सत्य,